शेरघाटी शहर के नई बाजार स्थित कृष्णा इंटरनेशनल होटल में रविवार को बजट 2026 को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम सप्रेम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खेल मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट की सराहना की है और कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि बजट में युवा, महिला, किसान, मध्य वर्ग और खिलाड़ियों को ध्यान में रखा गया है। खेल मंत्री ने कहा कि रेलवे नेटवर्क विस्तार, गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने और आईटी सेक्टर में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे बड़ी बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक ऐसा बजट है जो हर भारतीय को विकसित भारत 2047 के मिशन से, सपने से जोड़ता है और उस सपने की ओर बढ़ने के लिए, सही दिशा में चलने के लिए ये बजट चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, सबको देखते हुए बनाया है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय आम बजट पेश किया गया। भागलपुर में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बजट का प्रसारण देखा। मंत्री रामकृपाल यादव ने बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। वहीं विपक्ष को लेकर कहा कि यही कारण है, जितना विपक्ष विरोध करता है उतना ही मोदी जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए विपक्ष चुनाव में चारों खाने चित हो गए, लेकिन अब भी होश नहीं आ रहा। जलने वाले जलते रहे, मोदी जी काम करते रहेंगे। जिसमें ये मूल अवधारणा है जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से अछूता रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा इस बजट में छोटे छोटे शहरों और भारत का ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट से देश और बिहार के युवा, महिला उद्यमी, किसान, मजदूर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। ये बजट छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांव के रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने वाला बजट है, जिसमें बीते शुक्रवार को छत्तीसगढ़ स्थित स्पंज आयरन कंपनी में हुए भीषण ब्लास्ट मामले में घायल मजदूर रामू भारती आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रामू भारती गया जिले के डुमरिया प्रखंड के गोटी बांध गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद जैसे ही उनका शव गांव पहुंचा, पूरा इलाका शोक में डूब गया। परिजनों के अनुसार रामू भारती 8 तारीख को काम के सिलसिले में छत्तीसगढ़ गए थे। वहां स्पंज आयरन कंपनी में हुए जोरदार ब्लास्ट में वे गंभीर रूप से झुलस गए। लंबे समय तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन हालत में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन 31 तारीख को उन्होंने दम तोड़ दिया। तड़के करीब 3 बजे उनका शव गांव लाया गया। कैमूर से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जहां एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की हत्या की साजिश रची, लेकिन बदले में एक बेगुनाह युवक की जान चली गई। आरोपियों ने गलत पहचान के चलते दूसरे युवक को प्रेमी समझकर गोली मार दिया। वहीं कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए प्रेमिका और एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के भगवानपुर बाजार में 21 जनवरी की शाम हुई गोलीबारी की घटना अब एक हैरान कर देने वाली साजिश के रूप में सामने आई है।
इस वारदात में चांद थाना क्षेत्र के करवनिया गांव निवासी सुशील चौरसिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने इस केस की गुत्थी सुलझा ली। अब जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या की साजिश युवती सृष्टि कुमारी ने रची थी, लेकिन सुशील चौरसिया को अपराधियों ने प्रेमी समझ लिया और बाइक से पहुंचकर उसे गोली मार दी। आप सभी को जानकारी है कि 21 जनवरी 2026 को भगवानपुर बाजार में संध्या समय एक युवक सुशील चौरसिया की 2 अज्ञात अपराधकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में भगवानपुर थाना में कांड दर्ज हुआ है। मृतक के परिजनों ने बताया था कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो उनके परिवार की ना उनके मृतक की कोई दुश्मनी है। पुलिस में कि इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में कई पुलिस टीम लगाई गई थी। हम लोगों ने इसमें घटना स्थल का फुटेज, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और उसके आसपास घटना के पहले की और बातें काफ़ी मेहनत हुई और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर हम लोगों ने इसमें पुख्ता साक्ष्य एकत्र किए और अब ये इस घटना का, इस कांड का उद्भेदन हो गया है और इसमें जो भी संलिप्त अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो अपराधकर्मी कपड़े पहने हुए थे सब कुछ बरामद हो गया।